हमने बात की हंटर कमीशन। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया इस कमीशन ने बहुत अच्छी अपनी रिपोर्ट पेश की। उन रिपोर्ट्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम भी किया, लंबे समय तक किया। काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए। प्राथमिक स्तर पर तो ज़्यादा काम नहीं हुआ, सरकार उदासीन ही रही क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन देने का मामला था। 1902 के अंदर 1902 में एक बार फिर एक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, हम कहें वायसराय थे, उन्होंने एक नए कमीशन की बैठक बुलाई, एक नया कमीशन बैठाया। ये कमीशन जब शिक्षा भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के टाइम में इतना अच्छा चल रही थी तो फिर ऐसा काम क्यों किया? देखिए 1902 के अंदर जो नया कमीशन आया उसका नाम था रेले कमीशन। ये 1902 में आया। इस वक्त भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाना चाहता था। कर्जन ने मेकाले की जो शिक्षा योजना थी, योजना की आलोचना की और प्रचलित शिक्षा पद्धति की हंसी उड़ाई, या हम कह सकते हैं खिल्ली उड़ाई। मेकाले, आपको याद है वुड कमीशन से पहले मेकाले ने शिक्षा नीति पर काम किया। वो इंग्लिश में ही एजुकेशन देने के पक्षधर था। उसने कहा कि भारतीयों को भी पाश्चात्य शिक्षा में या इंग्लिश के अंदर एजुकेट किया जाए, और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के एजुकेशन में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब ये था तो इसने खिल्ली क्यों उठाई? इसने खिल्ली इसलिए उठाई कि अगर आप भारतीयों को अगर इंग्लिश में, ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर अगर आप एजुकेट करेंगे तो हमारे द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन लोगों को भारतीय समझ जाएंगे, समस्या पैदा होगी, राष्ट्रवाद पैदा होगा। इसलिए उसने इसकी आलोचना की और प्रचलित पद्धति खिल्ली इसलिए उठाई कि उसने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट हर चीज में इंटरेस्ट ले। ये कौन सी नीतियां हुई? इन सब को लेकर आलोचना हुई। शिक्षा में परिवर्तन लाने के पीछे, कर्जन की बात कर रहा हूं मैं, लाने के पीछे कर्जन का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य आंशिक ही था। आंशिक मतलब बहुत गौण था, बहुत छोटा था। एजुकेशन के क्षेत्र में उसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो जो ये चेंजिंग चाहता था वो सिर्फ इसलिए चाहता था कि जो पॉलिटिकल उस वक्त का जो सिस्टम चल रहा था कर्जन के समय में, उसको देखते हुए ये एजुकेशन में चेंजिंग लाना चाहता था। और पॉलिटिकल अगर अप्रोच देखी जाए तो एजुकेशन का पॉलिटिकल से क्या लिंक हुआ?
वो ये हुआ कि राष्ट्रवाद की भारत में जो भावना बढ़ रही थी, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना पर अंकुश लगाने के लिए उसने शैक्षणिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, और किस लिए? एजुकेशन की वजह से। लोग इनकी नीतियों को समझते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर हम आगे लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्जन ने 1901 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। भारतीय इतिहास के अंदर यह सम्मेलन शिमला सम्मेलन के नाम से विख्यात है। इस सम्मेलन में कर्जन ने लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स पर, कॉलेजेस पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने को लेकर समाचार पत्रों में कर्जन की तीखी आलोचना हुई। मैं नीचे से थोड़ा सा हटा देता हूं, आप इस बात को समझ जाइए कि इसकी नीतियों को लेकर भारतीय जो लीडर्स थे, भारतीय जो नेता थे, उन्होंने, और जो समाचार पत्र थे उस वक्त के, उन्होंने एजुकेशन पर इसकी बढ़ाई हुई सरकारी नियंत्रण को लेकर, अंकुश को लेकर बहुत तीखी आलोचना, बहुत ज्यादा इस बात को लेकर, इस बात से विवश होकर हम ये कह सकते हैं, इससे विवश होकर कर्जन ने 1902 में रेलवे कमीशन रेलवे कमीशन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 1902 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष इस यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष थॉमस रेले, इसलिए इसको रेले कमीशन कहा जाता है। इस
अध्यक्ष ने 1902 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भविष्य में कॉलेजों को आसानी से परमिशन नहीं दी जाएगी, मान्यता नहीं देने की किसने सिफारिश की। विश्वविद्यालय की संस्थाओं में जो हम कह सकते हैं सरकारी प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर इसने अपनी सिफारिश दी। और जो कानूनी एजुकेशन है, विधि की शिक्षा है, उस विधि शिक्षा को केंद्रित नहीं करने का इस आदमी ने सुझाव दिया। इसने अपनी रिपोर्ट में ये बात रखी कि एक तो स्कूल कॉलेज को इतना इजीली मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हर आदमी पढ़ रहा है और एजुकेशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट का उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहना चाहिए कि क्या क्या पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ाई होगी, इन सब के ऊपर। और तीसरा इसने कहा कि जो कानून का एजुकेशन है, कानूनी लॉ का जो पढ़ाई है, उसको आगे से परमिशन नहीं दी जाए, उसको केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए कि ये पढ़ाई आपको पढ़ानी ही है। भारतीय नेताओं और समाचार पत्रों में भी रेले कमीशन के इस रिपोर्ट की बहुत तीखी आलोचना हुई, लेकिन कर्जन ने इस रिपोर्ट का आधार लेते हुए इस रिपोर्ट को लागू कर दिया और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो ये इसको भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन भी हम कह सकते हैं, रेलवे कमीशन भी कह सकते हैं। कर्जन ने इस यूनिवर्सिटी कमीशन को लागू कर दिया भारत के।